आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं ओपी टेक्निकल 1 YouTube चैनल। देखिए हर रोज शाम 6:30 बजे एक नई कहानी। आइए कहानी शुरू करते हैं। जय श्री राम। जब ऋषियों ने हनुमान जी को एक भूल के लिए उन्हें भयंकर श्राप दे दिया था, तो उनका क्या हुआ? त्रेता युग में जब श्री राम ने अयोध्या में अवतार लिया तो उनकी सेवा करने के लिए भगवान शंकर ने भी अपने अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना माता के यहाँ वानर के रूप में अवतार लिया। भगवान शिव के इस रूप को केसरी नंदन के रूप में जाना जाने लगा। बाल हनुमान बाल्यकाल से ही बहुत चंचल स्वभाव के थे। ऋषियों के आश्रम में बड़े बड़े पेड़ों को वे अपनी सशक्त भुजाओं से तोड़ देते थे। आश्रम के सामान को अस्त व्यस्त कर देते थे, जिसके कारण ऋषियों को हवन पूजन और अध्ययन में बाधा होता था। इससे ऋषियों ने नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि आज से तुम अपना बल भूले रहोगे और जब कोई तुम्हें स्मरण कराएगा तभी तुम्हें अपने बल का ज्ञान होगा। बस इस घटना के बाद से बाल हनुमान सामान्य वानरों की तरह रहने लगे। उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा? केसरी नंदन के हनुमान नाम पड़ने की कथा भी एक घटना से जुड़ी है। जन्म के कुछ समय बाद ही सूर्य को लाल फल समझकर उसे पाने के लिए वे आकाश की ओर दौड़ पड़े। संयोग से उस दिन सूर्य ग्रहण था और राहु उन्हें देखा तो समझा कि सूर्य को कोई और पकड़ने आ रहा है, तो राहु खुद ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, किंतु जैसे ही वायुपुत्र केसरी नंदन उसकी ओर पूरे वेग से बढ़े तो भयभीत होकर राहु भाग गया और सीधे इंद्रदेव से गुहार लगाई। इंद्रदेव सफेद ऐरावत पर सवार होकर देखने के लिए निकले तो उसने देखा कि अंजनी पुत्र ने ऐरावत हाथी को बड़ा सा सफेद फल समझा तो सूर्य को छोड़कर उसे ही खाने की इच्छा हो गई और उसकी ओर लपके तो इंद्र ने घबराकर अपने वज्र से प्रहार किया, जो पवन पुत्र की थोड़ी हनु पर लगा तो वह टेढ़ी हो गई। वज्र के प्रहार से वे मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र को मूर्छित देख वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी गति ही बंद कर ली। श्वास रुकने से सभी जीव जंतु और देवता भी व्याकुल हो गए। अंत में सभी देवताओं ने उस बालक को अग्नि जल व वायु आदि से अभय होकर अमर होने का वरदान दिया। इसके बाद ही वायुदेव प्रसन्न हुए और अपनी गति शुरू की। पवन पुत्र पर प्रहार के कारण उनकी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, इसलिए इसी कारण से इस घटना के बाद केसरी नंदन हनुमान कहलाने लगे। माता के आदेश पर सूर्य से प्राप्त किया ज्ञान। हनुमान जी ने माँ के आदेश पर भगवान सूर्य नारायण के समीप जाकर वेद वेदांग आदि सभी शास्त्रों और कलाओं का अध्ययन किया। सभी प्रकार के ज्ञान और कलाओं में निपुण होने के बाद वे किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इनकी योग्यता और कुशलता को परख कर अपना सचिव बना लिया। वे सुग्रीव के सबसे प्रिय हो गए। जब बाली ने अपने ही छोटे भाई सुग्रीव को मारकर घर से निकाल दिया, तब भी हनुमान जी ने सुग्रीव का साथ दिया और उनके साथ ऋषमुख पर्वत पर रहने लगे। दोस्तों, मेरी कहानी थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आगे शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय श्री राम।